तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। और आज फिर एक बार आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं फिज़िक्स क्लास 12th मिशन फाइनल एग्ज़ाम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से चैप्टर में। और अगर हम बात करें बोर्ड पेपर की, तो बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया है BSEH 2023 के ए सेट के अंदर। हालांकि और सेटों में भी ज़रूर मिलेगा आपको, बस मैंने एक आध कोई सेट उठा के वहाँ से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप बाकी सेटों में भी देख सकते हैं, आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग। क्या पूछ रहा है? डोपिंग। और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन? 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पूछा क्या है? व्हाट इज डोपिंग एंड टू डिफरेंसेस। कितने? 2 डिफरेंसेस किसमें? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। तो जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है वो डायरेक्टली ये समझ नहीं पाएगा कि डोपिंग क्या है, एन टाइप पी टाइप का मतलब क्या है। तो इसीलिए हमने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए सेमीकंडक्टर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसने पहले थोड़ा बहुत बच्चे ने पढ़ा हुआ है, एक आध बारी स्टूडेंट ने, उसको ये पता होगा कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। और डोपिंग भी सेमीकंडक्टर के अंदर होती है। हालांकि और भी कई जगह डोपिंग होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर यहाँ पे बात कर रहा है। तो हम पूरे चैप्टर को एक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक मैजिकली इसका आंसर दिखाऊंगा। जस्ट 3 या 4 लाइनों में इसका आंसर खत्म हो जाता है और आपको 3 मार्क्स पूरे अवार्ड हो जाते हैं। बहुत कम शब्दों में आपने इसका आंसर लिखना है। वो भी मैंने इसी वीडियो के लास्ट में फ्रेम किया हुआ है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एन टाइप पी टाइप कहाँ से निकला, क्या मतलब है इसका, ठीक है, कैसे इसका फंक्शन वर्किंग होता है। एग्जामिनेशन में कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो वो सभी क्वेश्चनों के अंदर, अगर मैं आपको कहूँ कि सेमीकंडक्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस जो डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो गलत नहीं होगा। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और हम लेते हैं हमारा टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर्स। तो पढ़ते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स, जनरली मेटल्स के होते हैं, और नॉन कंडक्टर्स जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम आपको ये बात समझाएं, तो आपने छोटी क्लासेस में कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे वुडन है, लकड़ी, प्लास्टिक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया? सेमीकंडक्टर हो गया इन दोनों के बीच में। इसमें से कंडक्टिविटी होती भी है और नहीं भी होती। ये इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है। कैसे ये इंसुलेटर है और कैसे ये कंडक्टर है, ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल डेफिनेशन के तौर पर अगर हमें समझना है, तो हमें इतनी सी बात समझनी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो आप एक लाइन सिंपल लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन, किसमें? कंडक्टर्स, इसे छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, और इंसुलेटर। कंडक्टर और एंड इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी लाई करती है। आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर को और देखते हैं। ये एक डायग्राम आपको पूरा सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझा देगा। पूरा सेमीकंडक्टर, सब कुछ सेमीकंडक्टर का इस एक डायग्राम में सिमटा दिया गया है, या कहें कि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के अंदर। तो देखते हैं डायग्राम में है क्या। दिस इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की टाइप बताई, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे चलें तो ये प्योर फॉर्म में होते हैं और जर्मेनियम और सिलिकॉन जनरली लिया जाता है। इनमें Ne और NH को माइनस कर दें तो N आएगा, जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर।
एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, एन टाइप एंड पी टाइप। आगे अगेन दो टाइप के हैं जो आपकी क्वेश्चन में पूछा गया था। एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर की टू टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और फिर एक्सट्रिंसिक की आगे दो टाइप हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आगे देखें तो एन टाइप में पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, यहीं पे डॉपिंग का कंसेप्ट आएगा, इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए डॉपिंग लिया जाता है, पढ़ेंगे अभी आगे। पी एस एस बी एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें पेंटावैलेंट में इम्प्योरिटीज़ के तौर पे ऐड किए जाते हैं। इसको डोनर के नाम से भी जाना जाता है। एन टाइप में डोनर का काम करता है एक तरह से, इसकी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। और अगर यहाँ ये इंपॉर्टेंटली बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं। एन टाइप है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा होंगे एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। किस लिए? इसकी कंडक्टिविटी के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए। पी टाइप में अगर यहाँ बात करें, ट्राईवैलेंट होता है इम्प्योरिटीज़ के अंदर, यहाँ पे GAB, एंडीमियम और AlAi जो है आपका ये मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। डोनर कहा जाता है इम्प्योरिटीज़, और इसके अंदर अगर हम बात करें NH जो है Ne से बड़ा होता है, नंबर ऑफ होल्स इसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। मुझे इस डोनर पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये यहाँ पर एक्सेप्टर की फॉर्म में है इनमें से एक। आगे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है जब आगे पढ़ाएंगे कि कौन सा डोनर है कौन सा एक्सेप्टर है। दोनों ही डोनर नहीं है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल ट्रुथ है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। या आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं, जबकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। चलिए आगे और डिटेल डिस्कस करते हैं। हमने लगभग सारी बात को यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन और डेप्थ डिस्कस करते हैं और डिटेल डिस्कस करते हैं। और मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को समझ लेते हैं तो सेमीकंडक्टर में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं इसको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductor, intrinsic type of semiconductor material is made by very pure chemically, pure semiconductor कहा जाता है इसे। It is made up to only single type of element, और किसी एक एलिमेंट से इसको बनाया जाता है। जनरली सिलिकन और जर्मेनियम हम लेते हैं, ठीक है। सिलिकन Si आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिलिकन में क्या है कि जो ये बॉन्ड है इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जितने बॉन्ड आप ये देख रहे हैं ये सारे कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो कोवलेंट बॉन्ड है जब वो ब्रोकन करेगा, टूट जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मूव करने के लिए, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू होल। तो वहाँ पर जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसके जो चार्जेस हैं वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जैसा आप देख रहे होंगे कि येलो कलर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और जो ब्लू कलर में वो होल्स हैं। तो इनकी बॉन्डिंग बनी हुई थी। जैसे ही यहाँ से एक होल रिलीज होकर यहाँ गया, यहाँ पे एक स्पेस बनता है और यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ऐसा है। तो ये पूरे के पूरे लैटिक्स स्पेस के अंदर इस तरह की एक सिचुएशन चल पड़ती है। आप जो ये दो डायग्राम देख पा रहे हैं अलग अलग ए एंड बी, तो एक ही बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके अंदर, जबकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनकी जो मूवमेंट है वो मूव करना इधर उधर शुरू कर देती है। जो आपका होल है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहा है इधर को, जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर मूव कर रहा है, होल्स इधर मूव कर रहा है, क्योंकि चार्ज लग चुका है ना, तो डायरेक्शन मिल चुकी है। होल को अपनी डायरेक्शन मिल गई और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी डायरेक्शन मिल गई है इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। जबकि यहाँ इनकी जिगजैग मूवमेंट है, जिधर मन कर रहा है उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज या फोर्स इस पर अप्लाई नहीं किया गया है, तो इस वजह से। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड हो गई है, स्टैंडर्डाइज हो गई है, और यहाँ पे नहीं हुई है। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स कहलाते हैं। दे हैव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टेट्रावैलेंट कहा जाता है इनको। दे आर बॉन्डेड टू द एटम्स बाय कोवलेंट बॉन्ड
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने स्पेस लैटिक के अंदर। व्हेन द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे ड्यू टू कॉलिजन होना शुरू होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनबाउंडेड हो जाएंगे, मतलब उनका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। वो मूव करना शुरू कर देंगे थ्रू द लैटिक, पूरे लैटिक के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, वो लैटिक स्पेस में मूव करना शुरू कर देंगे। दस क्रिएटिंग एन एब्सेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो होल था उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दी है, वहाँ एक स्पेस बना, एब्सेंस हो गई है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर्स। और उसकी वजह से, क्योंकि हॉल्स छूटा है, उसका स्पेस को ग्रैब अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर हॉल छूटेगा, फिर मूव करेगा, तो इस तरह से एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लाइन से बच्चे खड़े हैं और वो लाइन से वो क्रॉस करते जा रहे हैं। जैसे पहला बच्चा क्रॉस कर जाता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तीसरा क्रॉस करता है, चौथा आ जाता है। तो इस तरह से वो एक लाइन चल पड़ती है कि जैसे ही यहाँ से एक हॉल मूव करेगा, दूसरा यहाँ पर इसके स्पेस को कैरी करने के लिए आ जाएगा, जैसे ये करेगा दूसरा इसके स्पेस को कैरी करने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल नंबर में रहेंगे इसके अंदर, और बट वो मूव करते रहेंगे। दस द थर्मल एनर्जी इज कैपेबल ऑफ आयनाइजेशन अ फ्यू एटम्स इन द लैटिक एंड हेंस देयर कंडक्टिविटी इज लेस। और इससे क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो कैपेबल ऑफ आयनाइजेशन द फ्यू एटम्स हो, सिर्फ कुछ एटम को ही लैटिक के अंदर कुछ एटम को ही वो आयनाइज करने में कैपेबल है, और कंडक्टिविटी इसकी कम रहेगी और लैटिक के अंदर ही ये मूव करते रहेंगे, लैटिक के बाहर जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम रहेगी। एक और समझते हैं थोड़ा सा इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। करंट फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, एज वेल एज होल। और वहाँ पे जो फ्री हॉल्स हैं, जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो होल्स ब्रेक करते हैं और वहाँ एक स्पेस बनाते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। द टोटल करंट is the sum of the electrons, i.e. due to the thermally generated electrons in holes। अब हम बात करें टोटल करंट की सर्किट के अंदर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने हॉल्स हैं उनको अगर जोड़ दिया जाएगा तो टोटल करंट इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका जो कंसेप्ट था जो हमने समझा अभी, ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अगर आपके सामने कभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है, तो जितना आपके सामने है इसमें से जितना आप लर्न कर सकते हैं, 5-7 जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें से, उतना आप लिख देंगे तो आपका उससे भी काम चल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, हमने उस क्वेश्चन को भी इस पार्ट में लिया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है। कई बार खाली इंट्रिंसिक के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप इंट्रिंसिक के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं। आगे चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ सुटेबल रिप्लेसमेंट एटम्स कॉल्ड इम्प्योरिटीज। अब क्या हुआ, अब हम इसको थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है, लो है। तो अगर उसकी कंडक्टिविटी लो है तो उसको हाई कैसे किया जा सकता है, या उसमें मॉडिफाइकेशन कैसे की जा सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पंखा अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है, तो हम उसमें एक रेगुलेटर यूज़ करते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये स्पीड कम है तो हम इस रेगुलेटर को घुमा देते हैं। इससे क्या हुआ, करंट ऐड हो गया उसके अंदर और उससे उसकी स्पीड बढ़ गई। इसी तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया जाए, कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया जाए, अभी बताएंगे आगे कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक बनाया क्यों गया ये भी पढ़ेंगे। और यहाँ समझना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योर एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। एक लाइन का आंसर जो ऊपर पूछा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, डोपिंग। डोपिंग बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर ऐड करना, क्या, इम्प्योरिटीज़ एटम को उसके अंदर ऐड करना। जब आप उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और
इम्प्योरिटी ऐड करने की इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। और अगर मैं डोपिंग आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपने सुना होगा गेम्स के अंदर जो एथलीट्स हैं वो कई बार डोपिंग के केस में फंसे हैं। भाई इन्होंने नशे का इंजेक्शन लगाया था या एक्स्ट्रा कोई डोज ले रखी थी, जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो वो रिजेक्ट कर दिए गए डोपिंग शब्द के साथ, तो उनको भी डोपिंग ही कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने इम्प्योरिटीज़ ऐड करी थी अपनी बॉडी के अंदर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। कई बार जो जिम वगैरह में लोग होते हैं वो भी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है। और सेमीकंडक्टर केस में तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी और वो काफ़ी वैल्यूएबल हो गया, ठीक है। तो यूजुअली only one atoms of 10⁻⁷ is replaced by a dopant in the doped semiconductor। आप इस लाइन को छोड़ ही दीजिए पूरी, जो ये इसका कोई ऐसा यूज़ मुझे लग नहीं रहा। एन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप। पीछे हमने पढ़ा था एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में पॉजिटिव यानी कि होल्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को ई से लिखा जा रहा है, होल मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्रिएट होल और यहाँ डोनर इम्प्योरिटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्री। तो एन टाइप में डोनर आएगा और पी टाइप में एक्सेप्टर आएगा। तो यहाँ क्या किया, सिलिकॉन के अंदर ये सारे सिलिकॉन के एलिमेंट्स थे, सिलिकॉन के एलिमेंट्स में हमने पी बी को ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हेयर पी बी इज कॉल्ड लीड जिसका एटॉमिक नंबर 822 है, इसको इसमें ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमने पीछे बात की थी, एन ई जो है वो बढ़ गई एन एच के मुकाबले और इसके अंदर कंडक्टिविटी हाई हो गई। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे सिलिकॉन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने क्या किया, इसके साथ ज्वाइन अप कर लिया पी बी के साथ, तो जिससे यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। अब यहाँ से एक आइटम निकला है, डोनर एक्स्ट्रा है जो दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रहा है। जैसे इस पर करंट अप्लाई होगा इसका इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देगा। एक्सेप्टर की बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पर SI के साथ बी ऐड किया गया है, यानी कि बोरोन ऐड किया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है। तो यहाँ पर भी सिलिकॉन के साथ ऐड किया गया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसने 1 2 3 4 कपलिंग कर ली और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसने क्या किया, एक होल क्रिएट कर दिया। जो एक स्पेस बचा उसने एक होल क्रिएट कर दिया और एक्सेप्टर सर्किट बन गया जो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वर्किंग है। आगे थोड़ा सा और थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बात आती है सेमीकंडक्टर डोपिंग की। डोपिंग क्या है, प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाइज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इंक्रीज भी कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं। डोपिंग इज यूजुअली डन टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड टू चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। डोपिंग इज डन प्राइमरली टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। दस रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्लूडिंग गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड। डोपिंग इज डन व्हेन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज डिज़ायर्ड। डोपिंग कब की जाती है, जब हमें डिज़ायर्ड होता है कि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए या हॉल ज़्यादा चाहिए, इसकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, तो हम उसमें उसके अकॉर्डिंगली डोपिंग कर देते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं डोपिंग का। कई बार आपने सुना होगा चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है तो वो सोने जैसा नज़र आता है ऑर्नामेंट। कई गहने आपने देखे होंगे, ज्वेलरी देखी होंगी चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, तो उसे भी डोपिंग ही कहा जाता है। एग्जैक्टली उसके ऊपर भी इम्प्योरिटीज़ ऐड की गई हैं कुछ अलग से, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। द पर्पज ऑफ डोपिंग इज टू क्रिएट heterogeneous region in the material. The region created by doping called intrinsic region and has very low electrical resistance. The three most common dopant are boron, phosphorus and arsenide, known as the trivalent dopant, जहाँ पर आप
ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हो वहाँ पर ये वाले डोपेंट हैं. वाइल पी टाइप एंड एन टाइप elements can be doped by either of two. The dopant of p type required to pentavalent impurities and doping in n type required to trivalent impurities. We can introduce the impurities by adding them silicon crystal by implanting them into the semiconductor by the diffusion. सिंपल सी बात कही है इसने कि पी टाइप एन टाइप को बनाने के लिए ट्राईवैलेंट के ये मेन एग्जांपल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं. जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे तो आपको पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी, और जब आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाओगे तो आपको ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी. आप यहाँ देख भी पाएंगे कि जो पी बी है वो ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड करा रहा है, जो आपका बी है वो 5 का करा रहा है. तो ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट की बात यहाँ पे हुई. अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में. ठीक है, थोड़ा सा वहाँ हमने पढ़ा. अब कई बार ये एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस पूछता है या खाली एन टाइप पूछ लेता है. हम सिर्फ समझ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत छोटा करके देने वाला हूँ इसके अंदर. व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, डॉप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज BaINGA, then the 3 valence electrons of the impurity bond with 3 or 4 valence electrons in the semiconductor bond. This leaves an absence of electron hole in the impurity. These impurities atoms which are ready to accept bonded electrons are called acceptors. With an increase in the number of impurities, holes, the positive charge carriers are increased. Hence, it is called the P type of semiconductor. सिंपल सी भाषा में बात कही गई है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डॉप्ट किया गया है. ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डॉप्ट किया गया है इनमें से किसी एक मटेरियल को, किसी एक के एलिमेंट को, जिससे वहाँ पर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉन हॉल की वैलेंसी बनी है. और इससे हमारा क्या बना, इसमें इंक्रीज द इम्प्योरिटीज होल्स, द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर इंक्रीज्ड, हेंस कॉल्ड पी टाइप. ओके, सॉरी, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, एक्चुअली वो एन टाइप गलती से वहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया था. ठीक है, चलते हैं आगे. हमने बात की थी ना कि सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किया, डॉप किया गया किसको, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को, जो ये वाले इम्प्योरिटीज़ हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 3 और 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बन रहे हैं. बात की गई थी सीधा सीधा लीव्स करेगा, क्या करेगा, वहाँ पे एब्सेंस बनाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन होल के कम्बिनेशन का इम्प्योरिटी के अंदर. और दीज इम्प्योरिटीज एटम्स विच आर रेडी टू एक्सेप्ट दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और कॉल्ड द acceptors. तो with the increase the number of impurities, holes positive charge carriers are increased. ठीक है, इसमें क्या होंगे, holes positive charge carriers increase होंगे, hence it's called the p type semiconductor. Crystal as a whole of the neutral, but the acceptors becomes an immobile negative ions as conduction is due to the large number of holes. Holes की वजह से conduction होगी इसमें. ठीक है, the holes in p type semiconductors as majority charge carriers होंगे and electrons are in minority charge carriers होंगे. तो p type semiconductor में majority किसकी है, holes की, and minority किसकी है, electrons की. ठीक है, तो ये ध्यान रखें इसके अंदर. p type की बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, n type semiconductor की. ठीक है, n type semiconductor की बात कर लेते हैं. when अब प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें भी बात वही है, प्योर सेमीकंडक्टर किसका, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, डॉप्ट किया जाएगा किसके साथ, पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ के साथ, जो बेसिकली क्या है पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़, PaSSB बिस्मथ, फॉस्फोरस. देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 5, उसमें कि इन सब में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेंगे विद 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ GE और SE. ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए कि ये आपका PB या BI है, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, और G या SI के अंदर, जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर कितने एटम्स हैं, 4 हैं. तो क्या हुआ, इन्होंने कपलिंग कर ली, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और क्या रह गया, ये वेकेंट रह गया. तो जो ये वेकेंट रह गया, ये कारण बनेगा किसका, फ्लो ऑफ करंट का. द 5th इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री, वो क्या हुआ, फ्री रह गया। दस द इम्प्योरिटी एटम डोनेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन इन लैटिक स्पेस कॉल्ड द डोनर। और जो फ्री है वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, वो अगले लैटिक स्पेस में मूव करेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स, डोपेंट जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए मूव करेगा। सिंस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी जैसे से ऐड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। द नेगेटिव चार्ज करियर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको एन टाइप कहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज करियर इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा है। क्रिस्टल एज वोल इज नेचुरल बट द डोनर एटम बिकम्स एन immobile positive ions as conduction is due to the large number of electrons in the n-type semiconductor are majority। सिंपल सी भाषा, मेजॉरिटी चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, माइनॉरिटी करियर किसका है, होल्स का। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, माइनॉरिटी होल्स की रहेगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज ऐड होगी, डोनर कहा जाएगा। 4-5 डिफरेंस देखो कितना आसानी से समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो इसमें क्या होगा, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज ऐड की जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि उससे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, और एक वहाँ से सॉरी कोवलेंट नहीं बनेगा, बॉन्डिंग बनेगी, डोनेट्स करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लैटिक स्पेस के अंदर, और ये डोनर कहलाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी, होल्स की माइनॉरिटी होगी। वैसे 4-5 डिफरेंस लिख के ही काम चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको जस्ट कुछ लाइनों में आंसर कंप्लीट करवा दूंगा, तो वो लाइनें आपके सामने है। क्वेश्चन क्या था हमारा, दोबारा लेते हैं उसी क्वेश्चन को। डोपिंग क्या है, 2 डिफरेंस बताने, एन टाइप पी टाइप में, तो हमने बहुत सारे बता देने, 4 बता देने हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डोपिंग की सिंपल डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर। क्यों, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू कंडक्शन बैंड, दिस इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डोपिंग इज सिंपल एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। इससे पहले हमने डोपिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और आप वहाँ से कोई भी एक लाइन की डेफिनेशन उठा सकते हो। लिखना सिर्फ इतना ही है आपको कि डोपिंग इज द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। किस लिए, ड्यू टू दिस, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आर एडिड, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे कंडक्शन बैंड में, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। आप एक और डेफिनेशन जो बताई थी वो भी लिख सकते हैं, दिखा देता हूं मैं। यस, दिस वन, डोपिंग की डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हैं तो सफिशियंट है, अगर आप इसे पूरा लिखते हैं तब भी गुड एंड वेल है। तो एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, ये दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बता दी, तीसरी डेफिनेशन यहाँ पर है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोपिंग। ठीक है, 3 डेफिनेशन हो गई। कोई भी एक डेफिनेशन जो आप अच्छे से कर पा रहे हो, आपने उस आंसर में ये लिखना है। चलिए देखते हैं एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस। एन टाइप पी टाइप में क्या डिफरेंस है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एज पॉजिटिव इंडिकेट, तो मिलने किसकी वजह से, होल्स की वजह से चलेगा ये सारा सिस्टम। और ये एन टाइप नेगेटिव किसकी वजह से चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसके मेन करियर्स है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। एंटायरली न्यूट्रल होता है, दोनों ही एंटायरली न्यूट्रल होते हैं, इसमें ये डिफरेंस में हम कंसिडर नहीं कर सकते इसको। इस लाइन को अभी आप ड्रॉप कर दीजिए, और मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा। मेजॉरिटी किसकी है पी में, हॉल्स की, माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें किसकी मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी किसकी है, हॉल्स की। ठीक है, ये हॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसमें प्लस चार्ज की माइनॉरिटी रहेगी, माइनस की मेजॉरिटी रहेगी। एन टाइप है ना, इसलिए। तो ये आप इसमें से आपको 2 डिफरेंस बताने थे, मैंने आपको 3 डिफरेंस बता दिए। कुछ और डिफरेंस मैं आपको ऊपर जाके बता देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस रह रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड हो रही है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड हो रही हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, और एक्सेप्टर कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे एक्सेप्टर या एक्सेप्ट करता है, इसे इसीलिए इसे एक्सेप्टर कहा जाता है। क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं कि ये
इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एन टाइप में हमने पढ़ा था पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इसके अंदर ऐड किया जाता है। ये एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, PaSSB और Bi जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और इसको डोनर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डोनेट करता है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के लिए और वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो दो लाइनें मैंने, दो डिफरेंस और बता दिए यहाँ पे, ट्राईवेलेंट है, ठीक है, और एक्सेप्टर है, दो लाइनें और ऐड कर सकते हैं, पेंटावेलेंट है और डोनर है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एग्जैक्टली जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही आपने इसके आंसर में लिखना है। और इसमें आपको पूरे 3 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि उसने पूछा ही इतना हुआ, इससे ज़्यादा उसने पूछा ही नहीं है कुछ, ठीक है। कई बार वो पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसी में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सिर्फ इतना सा है जो आपने इसके बारे में लिखना या पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इतना सा, कभी आ जाए तो सिर्फ इतना सा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ समराइज करना एक तरह से हमने। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें डोपिंग के थ्रू ऐड की जाती है इम्प्योरिटीज, पता है ना, इसमें डोपिंग के थ्रू इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है और ये एन टाइप पी टाइप बनता है। दूसरा है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, जो आपने पढ़ा था NH इज इक्वल टू NE। डेंसिटी इसमें दोनों की सेम रहती है। इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स। अब ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है या होल्स ज़्यादा है, कह सकते हैं अगर आप पी टाइप की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, माइनॉरिटी होंगे, होल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आप पी टाइप की बात करते हो तो होल्स ज़्यादा होंगे, एन टाइप की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एग्जैक्टली ये नहीं लिख सकते कि कौन सा ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो, अरे भाई इसीलिए तो हमें ज़रूरत पड़ी थी एक्सट्रिंसिक की, वरना तो इंट्रिंसिक से काम चल जाता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो थी, ये इलेक्ट्रिकली बहुत अच्छा काम कर ही नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करी और इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कर लिया हाई। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी, इसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट एज वेल एज इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड की गई है। नो इम्प्योरिटीज, कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज ऐड की गई है। तो देखिए कितनी लाइनें होगी आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंस बता दिया आपको मैंने। 3 नंबर में 3 डिफरेंस काफ़ी होते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछ लिया जाता है एंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, डोपिंग की डेफिनेशन। और कई बार डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेन करके आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको और बता दूं, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे यूट्यूब पर, शंकर सर के नाम से सर्च कीजिएगा। और अगर वहाँ इससे नहीं आता तो आप इस पर कर सकते हैं @OHM इंस्टीट्यूट, बिना स्पेस दिए, इंस्टीट्यूट, ये इसका हैंडल है @ एंड टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स बाय शंकर सर, वहाँ भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर आप लिंक सर्च कर सकते हैं शंकर सर 1 के नाम से। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और अच्छी वीडियोस बना सकें और अच्छे कंटेंट्स दे सकें और मॉडिफाइड PDF और नोट्स आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको प्रोवाइड करा सकें। और होप करेंगे कि इस बार आप 90 पार जरूर करेंगे, 100 आउट ऑफ 100। अब की बार 90 पार, हम भी एक नारा लगा लेते हैं, ठीक है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कि अब की बार 90 पार। तो हम बने रहें आपके साथ और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कमेंट्स में मुझे लिखें, कुछ इंप्रूवमेंट होगा जरूर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।